नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जिस तरीके से संसद में लगातार एमएसपी गारंटी को लेकर चर्चा हो रही है, लगातार विपक्ष हमलावर है। इस बीच आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया। भारी शोर और हंगामे के बीच कृषि मंत्री ने संसद सदस्यों का जवाब दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अधिकतम एमएसपी पर फसलों की खरीद हुई। इस साल भी तुअर, मसूर और उड़द जितनी किसान उपजाएगा, सरकार उसे खरीदेगी। सरकार ने उसके लिए समृद्ध पोर्टल बनाया है। किसान इस समृद्धि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराए, सरकार उनकी पूरी उपज खरीदेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आंकड़े गवाह है कि जब इनकी मतलब यानी कि कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो एमएसपी पर उपज की कितनी खरीद होती थी और जब हमारी सरकार है तो कितनी खरीद हो रही है। ये सरकार किसानों के हित की सरकार है तो कितनी खरीद हो रही है। ये कहीं ना कहीं किसानों के हित में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। संसद में कृषि मंत्री ने कहा कि दलहन की खरीद 2004-05 में 2014-15 तक केवल 6 लाख मीट्रिक टन थी, जो अब बढ़कर 1 करोड़ 67 लाख टन हो गई है। तिलहन की खरीद कांग्रेस सरकार में केवल 50 लाख टन थी, जो अब 87 लाख मीट्रिक टन हो गई है। ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। आगे बढ़ते हैं और उस खबर पर चलते हैं जो एमएसपी से जुड़ी हुई है, जहां पर आपको बता दें कि एमएसपी गारंटी पर पार्लियामेंट में शिवराज सिंह और साथ ही रणदीप सिंह सुरजेवाला में भिड़ंत नजर आई थी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में बजट चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान कृषि बजट को लेकर हंगामे का दौर चला और ये दिखाते हैं आपको किस तरीके से। महोदय, समिति विचार करेगी, बैठक होगी। ये जो अनिश्चितता का वातावरण है, आप पूछिए। ये अनिश्चितता का वातावरण कैसे दूर होगा? सभापति जी, ये जो किसानों को भगवान बता रहे हैं, मैं आरोप लगाना चाहूंगा कि इनको किसानों की समस्याओं से कोई प्रश्न पूछिए रामजीलाल जी, प्रश्न पूछिए। मेरा पूरक प्रश्न ये है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये 1966-67 से शुरू हुआ और व्यवहार में बात यह, हम भी खेती करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, ये केवल राजनीति कर रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जब ये कहा गया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित करना चाहिए। यूपीए की सरकार ने, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कैबिनेट नोट है, मैं इसको सामने सदन के रखना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा कि एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक तय करने की सिफारिश पर यूपीए सरकार ने कैबिनेट में यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि सीएसीपी द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में एमएसपी की सिफारिश की गई है। इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये कांतिलाल भूरिया जी का जवाब, तत्कालीन कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि स्वीकार नहीं किया जा सकता। सम्मानीय शरद पवार जी का जवाब, जो सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी कहा कि सरकार सीपी की सिफारिशों के आधार पर एमएसपी तय करती है और इसलिए पहचानने की आवश्यकता है कि उत्पादन लागत और एमएसपी के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं हो सकता और उन्होंने इनकार कर दिया, इसको स्वीकार नहीं किया। ये मंत्री केवी थॉमस का जवाब, इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार नहीं किया है
क्योंकि एमएसपी की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर प्रासंगिक कारकों की विविधता पर विचार करते हुए की जाती है। ये कैबिनेट नोट इनकी सरकार का, माननीय सभापति महोदय मैं रखता हूं, लेकिन कैबिनेट नोट में इन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा राष्ट्रीय नीति में शामिल न की गई सिफारिश, जब यह सिफारिश की गई कि एमएसपी उत्पादन की भारत औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए, कैबिनेट नोट में यह लिखा एमएसपी की सिफारिश सीएससीपी द्वारा संबंधित घटकों की किस पर विचार करते हुए बस्ती पूरक मानदंड पर की जाती है। अतः लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करने से मंडी में विकृति आ सकती है। कुछ मामलों में एमएसपी व उत्पादन की लागत के बीच मैकेनिकल लिंकेज प्रति उत्पादक हो सकता है, इसलिए स्वीकार नहीं की जा सकता। ये इनका चेहरा है, ये मैं पटल पर रखता हूँ, ये बचा के रख लो, ये ले जाओ, ये दे दिए, वो दे दिए, ये भी दे दिए। ये इनका असली चेहरा है। ये किसान के नाम पर माननीय सभापति महोदय केवल राजनीति करना चाहते हैं। ये देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कृषि मंत्री के रूप में कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खेती को लाभ का धंधा बनाने में और किसानों की आमदनी दुगनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे। कई फैसले लिए हैं और आगे भी किसान हितैषी फैसले मंत्री थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कैबिनेट नोट है, मैं इसको सामने सदन के रखना चाहता हूं। इन्होंने ये कहा कि एमएसपी को उत्पादन की भारित औसत लागत से 50% अधिक तय करने की सिफारिश पर यूपीए सरकार ने कैबिनेट में यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि सीएससीपी द्वारा प्रासंगिक कारकों की व्यवस्था पर विचार करते हुए एक वस्तुनिष्ठ मानदंड के रूप में एमएसपी की सिफारिश की गई है। इसलिए लागत पर कम से कम 50% की वृद्धि निर्धारित करना बाजार को विकृत कर सकता है। विपक्ष पर आक्रामक रहे हैं कृषि मंत्री। अगली खबर का रुख करते हैं और जिस तरीके से ये खबर मिल रही है, में जो बात कह रहे हैं किसान को ना खाद सब्सिडी मिल रही है, जो किसान शहीद हुए थे आंदोलन में उनके परिवारों को आर्थिक सहायता आज तक नहीं दी गई और बजट में उसका कोई प्राविधान भी नहीं है। नौजवान बेरोजगार हैं, 30 लाख पद केंद्र सरकार के खाली पड़े हैं, उन पर नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। पढ़ाई महंगी हो चुकी है, मेडिकल की पढ़ाई आज गरीब का बच्चा नहीं कर सकता, इंजीनियरिंग की पढ़ाई गरीब का बच्चा नहीं कर सकता। जितना पढ़ाई की फीस इस राज्य में बढ़ी है, ऐसा लगता है कि गरीब और किसान के बच्चों से किताब को छीनने का काम किया जा रहा है। एमएसपी लागू करने का वादा करके सरकार मुकर गई, एमएसपी लागू नहीं की गई, किसान तबाह और बर्बाद है, नौजवान तबाह और बर्बाद है। हमारी उम्मीद थी कि ये अग्निवीर को 4 साल की बजाय 20 साल 25 साल सर्विस का मौका देंगे, परंतु इस बजट में इन्होंने ऐसा भी नहीं किया। आज किसान, नौजवान, छात्र सब परेशान हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है। आप किसान की बात करते हैं, 6,000 रुपये किसान को देते हो, 6,000 रुपये में 2 कट्टे डीएपी के आते हैं। आज की तारीख में 2-3 कट्टे, 3 कट्टे, क्या करेगा 6,000 रुपये लेकर के किसान? ट्रैक्टर पर आपने, हमें उम्मीद थी कि ट्रैक्टर पर जीएसटी खत्म करेंगे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर जीएसटी खत्म करेंगे, परंतु बजट में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक तो किसान के ट्रैक्टर से 10 साल की 15 साल की सीमा हटा दी जाए, दूसरा ये इसके ऊपर जो जीएसटी है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पर और जीएसटी खत्म कर दी जाए। आपका चाहे पंप सेट हो, चाहे इलेक्ट्रिक मोटर हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे ट्रैक्टर टायर हो, चाहे ट्रैक्टर पार्ट हो, डीजल डलवाता है तब टैक्स देता है।
जब पास कराता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, तब टैक्स देता है। कितनी बार टैक्स दे, ये समझ से परे की बात है। 750 किसान शहीद हों और देश के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, एक शब्द भी उनके शोक का ना लिखे, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और आदरणीय कृषि मंत्री को कोई पूछता ही नहीं, ये क्या वादा किया है उनसे, उस पर कोई काम नहीं हुआ। एमएसपी आज तक लागू नहीं हुई। मेरा आपसे अनुरोध है, किसान ही जीडीपी का सबसे बड़ा अंश है। ये इस हिंदुस्तान का पेट पालने का काम किसान करता है। आपने उनके साथ जो व्यवहार कर रहे सिंधु बॉर्डर पर, उसे देख करके कभी जब रात को बैठे तो उस पर सोचना कि इससे शर्मनाक व्यवहार कुछ हो ही नहीं सकता। उस किसान के साथ जिसका बेटा जवान बनकर इस देश की सीमाओं पर खड़ा है, प्रहरी खड़ा है, आज उसके रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, कील ठोक दी गई, सीमेंट की दीवार बना दी गई। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ड्रोन से 300 आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उस अन्नदाता के ऊपर छोड़े गए जिससे वोट लेकर के आप यहां बैठे हो। क्या आपको शर्म नहीं आई? आपको अफसोस नहीं हुआ? अरे कम से कम एक शब्द अफसोस का ही कह दे। माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। खत्म करेंगे, परंतु बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक तो किसान के ट्रैक्टर से 10 साल की 15 साल की सीमा हटा दी जाए। दूसरा, ये इसके ऊपर जो जीएसटी है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स पर और जीएसटी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। दिल्ली में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है और कई राज्यों में अभी ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि मुंबई में हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और आईएमडी के द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गोवा में भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिमी भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान में 28 जुलाई तक भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में 28 जुलाई तक भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है और ये दौर अगले कुछ दिनों तक लगातार जारी रहेगा। वहीं दिल्ली एनसीआर में अभी भी थोड़ी उमस लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन सुबह के वक्त हल्की बूंदाबांदी कई जगह पर देखने को मिली है और अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे। ये देखना होगा कि कब लोगों को गर्मी से निजात मिलती है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक।